दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग से ये डिस्कस कर लें कि भाई रिटायरमेंट के नाम पे ना बहुत आदमी का कलेजा काँप जाता है। क्या काँप जाता है? कलेजा काँप जाता है। और मैंने आज बात भी किया था, तो हमारे भी बड़े भाई हैं, तो टाटा कंपनी में मतलब सब तो हम लोग का टाटा कंपनी में ही है, सिर्फ मैं ही था जो बाहर था। तो उनसे रिटायरमेंट पे बात की है, तो बोले हाँ मेरा भी 60 होने वाला है, मतलब अभी नहीं, टाइम है, अभी है 8 साल 5 साल, मतलब काफ़ी उनमें थोड़ा सा जैसे रिटायरमेंट का बात हुआ ना, तो मतलब पैनिक आने लगा। मतलब रिटायरमेंट का बात हुआ तो मतलब उनके ना चेहरे में मैंने देखा कि एक पैनिक मतलब आ गया, उनका मतलब जो फेस था ना उसमें पैनिक आ गया। मतलब उनको लगा कि हाँ रिटायरमेंट ये वो, तो अब क्या बोल सकते हैं, पैनिक तो आ ही जाता है भाई, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो ये सब जो सही भी है, जो सही भी है भाई कि रिटायरमेंट का वो चक्कर हो ही जाता है। तो रिटायरमेंट कौन इंजॉय कर सकता है? रिटायरमेंट वो इंजॉय कर सकता है जिसने अपना पहले से सेटअप किया है। सेकेंडली रिटायरमेंट वो इंजॉय कर सकता है जो कि अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर रखा है। थर्डली रिटायरमेंट कौन होता है? क्या उम्र में कोई रिटायरमेंट होता है कि जॉब छूटना भी रिटायरमेंट हो जाता है? ये बड़ा मतलब वो चीज़ है। क्या ऐसा कोई लेवल है जिस लेवल के बाद आदमी रिटायरमेंट लेके मजे ले सकता है या इस तरह का वगैरह? क्योंकि आज तक हर जगह सब जगह इन्फ्लेशन वगैरह का मार है ही है। तो मतलब क्या मतलब रिटायरमेंट में सर नहीं जाते हैं कि किच किच पिच पिच, आराम से सुकून से ना भाई साहब, जैसे एक कॉफी हाथ में है, एक कॉफी वाइफ के लिए ले रखा है, आराम से रिलैक्स, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सब कुछ, आराम से बैठ के मजे ले, कोई पैसे कौड़ी की दिक्कत ना। क्या कोई लेवल है? और जब तक वो लेवल आएगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं, समझ गए ना? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और रिटायरमेंट का क्या है, वो क्या सिस्टम है, आइए सब चीज़ पे डिस्कस करते हैं, मजा आएगा। और मैंने रिटायरमेंट पे फिरंगी को नहीं लिया। क्या होता है ना, आदमी मतलब देखिएगा जब भी अच्छा चीज में हो ना तो फिरंगी का फोटो ले लेता है। किसका? फिरंगी का। अरे ससुरा फिरंगी, टॉप 10 कंपनी में देखिए हिंदुस्तानी है, फिरंगी को नहीं लेना है, हम अपना इंडियन को लेंगे। ठीक है, ये माइंडसेट चेंज करिए, ये गरीब माइंडसेट है, ये पुअर माइंडसेट है, इसको चेंज करिए। हमारा इंडियन अमीर था और हम भी अमीर बनेंगे। तो चलिए ये देखिए कति कूल, बाबा जी कूल है। हैप्पी रिटायरमेंट कैसे होगा? हैप्पी रिटायरमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट कैसे होगा? तो ये कूल जो है, बाबा जी कूल देख रहे हैं, एकदम कति चिड़ मार के फ्रेंच कट दाढ़ी, एकदम लब वाला चश्मा लगा के मजे ले रहे, मजे। तो यही है ना रिटायरमेंट का मतलब, क्या है? आराम से भाई, बाल बच्चे हो गए बड़े, तो अपने अपना वो अपना काम धंधा कर ही रहे हैं, मजे लिया जाए भाई। तो रिटायरमेंट का ऐसा क्या है, मतलब सिस्टम क्या है वो मैं बता देता हूँ। अर्ली एज में भी रिटायरमेंट होता है, आफ्टर एज में भी रिटायरमेंट होता है। जिसने रिटायरमेंट पे फोकस कर लिया उसकी बात ही अलग है। तो आप बोलोगे सर आप भी तो रिटायर्ड कर गए। बट हम क्या रिटायर्ड किए? अरे एक जॉब, सरकारी जॉब था, नहीं बहुत नौकरी कर लिया, मतलब हो गया ना रिटायरमेंट का, छोड़ दो हमको, हम दूसरा जॉब करेंगे, हम अपना दूसरा धंधा करेंगे, जॉब नहीं करना, बहुत जॉब कर लिया। तो अब आप पूछोगे सर आप रिटायर नहीं होंगे ना? जी हम तो रिटायरमेंट के लिए बने ही नहीं है हम लोग रिटायरमेंट के लिए तो बने ही नहीं है। हम तो जब तक रहेंगे तब तक अपना मतलब आगे ही बढ़ने का सोचना है। हम रिटायरमेंट और कति चिल्ड वो सब तो भाई अपना उसमें है ही नहीं। बहुत मुश्किल से सर चेंज करना पड़ा, समझे? क्योंकि बाप चाचा जो सब थे ना, नौकर थे साहब, समझे? कंपनी का नौकर थे, टाटा कंपनी का। हम भी नौकर थे भारत सरकार का, बड़ा मुश्किल से छूटा है, छोड़े हैं, वीआरएस लिए हैं, वॉलंटियर लिए हैं, बड़ा मुश्किल से छोड़े हैं। 2 साल होने जा ही रहा है, सितंबर में 2 साल हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना, एक अपना अलग मतलब एटीट्यूड रखता है। ये एटीट्यूड कोई मेरे से छीन नहीं सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। तो इसके लिए करना क्या है और कैसे? ओहो अरे वाह वाह वाह, देखिए आइसक्रीम खाने को मना करेगा शुगर, छुप के खाने का जो मजा है। आजकल हम भी गुलाब जामुन थोड़ा कम कर दिए हैं, उसके बदले क्या है ना 5 किलो आम ले आते हैं हाँ मतलब डालो भाई मजे से। ये देखिए रिटायरमेंट के बाद आराम से शेयर बाजार में बैठ के कति लैपटॉप लीजिए, मत लीजिए, मोबाइल में मजे लीजिए फालतू का। ये चीज कौन मतलब किनको ये चीज हकीकत लग रहा पता है? जो अभी कर रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कई लोग हैं जो कति मजे ले रहे हैं। बोले सर भाड़ में जाए, जिसको जो करना करे, सर आप बस हमारे साथ रहो, मजे ले। भाई साहब मैं आपके साथ हूँ और कति मजे लीजिए। ठीक है, ये देखिए आराम से खटिया पे बैठ के शेयर मार्केट करिए, कौन मना करता है जी? हैं कौन मना करता है? फर्स्ट क्लास मजे में, चाहे आप कहीं से भी हो, आराम से अपना मजे से करिए। तो इसका रूल क्या है? अब हम इसका रूल बताते हैं। आप अर्ली एज में भी होना चाहते हैं, हो सकते हैं, लेकिन मेरा हिसाब से ना, जब तक शरीर में खून है ना और शरीर जान है, जब तक आपको किसी का बात बुरा लगता है ना, तब तक नौकरी, तब तक काम धंधा करिए। हाँ उसका मोड चेंज कर दीजिए, मोड नहीं होता है, उसका मोड चेंज कर दीजिए। अब ये नहीं कि आप जो 19 साल में काम करते थे उसी तरह का एक्शन तो नहीं ना होगा। 19 का एक्शन अलग है, 30 का एक्शन अलग है, 40 का एक्शन अलग है, 50 का एक्शन अलग है, 60 का अलग एक्शन है, 70 का अलग एक्शन है। 70 के बाद ऊपर का तो फिर तो वो तो गोल्डन पीरियड चलता है, वो तो बचपना रहता है, वो तो मजे वाले पीरियड है सर। कोई लाइबिलिटी आप पे नहीं रहता है, आराम से मजे लीजिए और अपना जितना हो सके शरीर चलाइए। और जाते जाते ना कुछ दे के जाइए, समझे? लेना नहीं है। मतलब हमको कोई क्या सेवा करेगा? अरे 2 नौकर रख के आदमी सेवा करवाएगा, लेकिन बाल बच्चा को दूर मत भेजिए, मेरा यही कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इसको कवर कैसे करना है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, मैंने पहले भी बताया है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपका 6% जो भी आपका है ना, 6% में आपका महीना का खर्चा, मतलब 6% पैसा निकाले हम साल का और उसको महीना से डिवाइड कर दिए, आपका खर्चा निकल जाना चाहिए। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया, तो एग्जाम्पल बतला देते हैं, है ना, एग्जाम्पल से ना समझिएगा। तो आप बोलिएगा हाँ हाँ, तो मान लीजिए एक मिडिल क्लास नॉर्मल परिवार जिसका कोई ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं है, राशन उसन 6,000 7,000 का आ ही जाता है, दूध दाद ले लीजिए, बाल बच्चा को पढ़ाई, मतलब टोटल ये सब मोटा मोटी करिएगा ना। तो जो फैक्ट है देखिए, शौक का तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक फैक्ट के आधार पे अभी के हिसाब से मतलब 40 के आपको घर का खर्चा उर्चा, अपना घर है तो अब ये नहीं कि रेंट में है तो फिर तो दिक्कत है ना, अपना घर है तो आपको 40 के हिसाब से हो जाता है, ठीक है। 3,000 बिजली बिल, 4 वही मतलब सब मतलब मिला जुला के थोड़ा 19-20 बच्चे लोगों का भी है। अब इसमें भी हो जाता है कि बच्चा लोगों को स्कूल का फीस 20,000 रुपया, तो बातें अलग है, वो अलग चीज़ है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक मोटा मोटी रखते हैं कि 40 के आज के टाइम के लिए ठीक है, 40-50 मतलब यही रेंज का आज का ठीक है। साल का कितना हुआ? 4,80,000। आप मेरे से हर महीना बोलिएगा, हम बोलेंगे नहीं, आप 4,80,000 मांगिएगा, हम दे देंगे। अब इसको हम लोग काम कैसे करते हैं, अभी इस पर हम चर्चा करते हैं। तो काम करते हैं, इसका ये मतलब है कि मान लीजिए जो भी मेरा फंड है ना, उसको हम बॉन्ड में डाल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप लिक्विड बीज में डाल दिए, ठीक, लिक्विड बीज, या फिर आप लिक्विड कैश में डाल दिए, तो यहाँ भी 5% 6% का मिल ही जाता है। आपका जो भी है 5 लाख रुपये आप इसमें डाल दिए कि भैया ये हर महीना हम खर्चा निकालेंगे और अपना आगे बढ़ेंगे। सीधी बात है, कोई 2-5 नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई म्यूचुअल फंड नहीं, कोई पोस्ट ऑफिस में बाबू लोगों के सामने गिरगिराना नहीं, ए बाबू मेरा जल्दी कर दो, नहीं अभी नहीं है, अभी फलाना मास्टर नहीं है, अभी वो सुपरिटेंडेंट नहीं है, पता ना कौन कौन नाम बता देगा। आदमी बेचारा लाइन में खड़ा रहता है, ना बैठने का सुविधा है तो वो है कम से कम 10 कोस दूर है, और ना पंखा वैसी है कोई वहाँ पर ही ना, वो नहीं करने का। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसको कोई गलत बोल रहा, नहीं, फैक्ट बता रहा हूँ। आपका पैसा है, खुद डिसीजन लेके आप सही जाइए। तो जो भी पैसा है 1 साल का वो बॉन्ड में डाल दीजिए। तो अब आप बोलोगे सही से होगा क्या? देखिए इससे होता क्या है, जैसे कि हम मान लीजिए आपके आज के डेट में मान लीजिए आपका 4,80,000 हुआ, तो 4,80,000 का कितना का मतलब 6% होता है। ऐसे करने का तो मैं 10% भी कर देता, लेकिन मैं जानबूझ के कम का करता हूँ ना, नहीं तो पता चला आधा आदमी ऐसी बोलेगा ओ चलो घर चलो। 10% भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया, मैं 6% ही करता हूँ। तो मान लीजिए आपका इसका हुआ, तो ये 4,80,000 के आसपास हो गया। तो आप बोलोगे हाँ, अब इसमें हर महीना आप 40,000 निकाल के अपना मजे लीजिए भाई साहब, मजे लीजिए, ठीक। तो ये काम हो गया। तो सर 80 लाख रुपया है, तो इसमें से हम ये निकाल लेंगे तो ये कम हो जाएगा ना। हाँ, अभी मैं मतलब इसको बताते हैं कि सिंपल तरीका कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, एकदम मतलब बाबू सुगा जैसा बताएंगे। समझते हैं बाबू सुगा? तब बोलेगा हाँ। तो सबसे पहला ETF जूनियर बीज, अभी के समय से बीच बीच में चेंज भी होता है। पहले थोड़ा सा इसको मतलब आप इसके साथ हेल्दी हो जाइए। जब आप हेल्दी हो जाइएगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप फिर मतलब आप मास्टर ब्लास्टर की तरह काम करिएगा। एक चीज़ याद रखिए, कोई भी सेक्टर हमेशा नहीं चलता है, इसीलिए हम सेक्टर नहीं लेते हैं, हम यहाँ पूरा इंडाइसेस ले लेते हैं। मतलब एक स्टॉक तो कभी पूरा हमेशा नहीं चलेगा, एक सेक्टर भी कभी हमेशा नहीं चलेगा। इससे अच्छा है कि जहाँ 10 15 20 एक सेक्टर है, उसका जो है पूरा एकदम संतुलित जो है इंडेक्स वो ले लो, उसी में आ जाता है निफ्टी जूनियर 20। 1 साल में देखिए 9% का रिटर्न दिया। आप बोलोगे सर 9 ही % दिया है, कोई ज़्यादा नहीं दिया है, 9 ही %, 9.5% 1 साल में दिया। हाँ भाई, 1 साल में 9.5% दिया। बीच में वोलेटाइल वगैरह छोड़ दीजिए, जिनको कुछ नहीं करना है, मतलब एकदम सिंपल तौर पे रहना है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा आ जाइए निफ्टी मिड कैप, इसका भी 1 साल का देख लीजिए, तो ये भी आपको 8.80% दिया हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। तीसरा आ जाइए, ये क्या है कि जूनियर बीज क्या हो गया कि निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब निफ्टी 50 के बाद जो नेक्स्ट 50 है ना, जिसमें पोटेंशियल है कि निफ्टी 50 में आएगा, तो वो ज़्यादा। मान लीजिए आपको सीईओ बनना है, लेकिन सीईओ बनने से पहले नीचे में आप जो रहते हैं, तो वहाँ ज़्यादा मतलब जूनियर डायरेक्टर रहता है ना, वो ज़्यादा काम करता है, क्योंकि उसको डायरेक्टर बनना है। और जो डायरेक्टर बन जाता है वो तो बस चौड़ा हो जाता है, समझ गया ना। तो उसी तरह यहाँ भी आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को कि जूनियर भी ज़्यादा काम करेगा तब वो निफ्टी में जाएगा। निफ्टी में हो गया फिर तो चौड़ा हो गया। तो यहाँ पर ये इसीलिए हम इसको लेके चलते हैं। उसके बाद मिड कैप, ये वॉलेटाइल है लेकिन ठीक है, समझे ना, वॉलेटाइल है लेकिन ठीक है। अब 50 ही कंपनी भारत का भाग विधाता नहीं है। निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी है वही पूरा भारत को डिसाइड नहीं करता है कि भारत क्या करेगा नहीं करेगा। हाँ, ये है कि भारत को एक पॉजिटिव रास्ता दिखाने के लिए जरूर उसमें भूमिका रहता है, लेकिन उसके अलावा भी जो स्टॉक है, जो सेक्टर है, वो भी काम अच्छा कर रहे हैं और अभी धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ रही है। तो मिड कैप में देखिए, तो मिड कैप ने भी बढ़िया रिटर्न दिया है, आप आराम से इसमें करके सकते हैं। 150 कंपनी है। अभी स्मॉल कैप, स्मॉल कैप नहीं, ये आपको आ गया, सॉरी मान लीजिए आपको, हाँ ये आ गया स्मॉल कैप नहीं, यहाँ HDFC स्मॉल कैप, ये तो बहुत खतरनाक ETF है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आपको। HDFC SML 250, तो आप यहाँ देख लो भाई, तो ये भी देख लो, 1 साल में ये भी 5% का रिटर्न दिया हुआ है, 5.30, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है, तो ये तो 3 हुआ इक्विटी में, जहाँ आप आराम से कर दो। अब उसके बाद एक आया कहाँ, कमोडिटी में, बराबर है। तो आप बोलोगे ओके कमोडिटी भी लेना है, यस, और उसको गोल्ड भी लेना है। सर गोल्ड तो गिर रहा, हाँ अभी नहीं ले लेने का है, मतलब थोड़ा सा लेवल में आ जाए तो फिर लेने का है। फिर भी 1 साल में देखिए क्या रिटर्न दिया है, 45% कम ही दिया है ना। तो आप बोलेगा ओके 45.71% का रिटर्न आपको 1 साल में देता हुआ दिखा है। तो ये गोल्ड है जो कि बहुत अच्छा
पोर्टफोलियो को संतुलित रखता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी में हम देखते हैं कौन सा ETF है, तो मून 100 मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक को कवर करता है। जबरदस्त रिटर्न के साथ आप देखिए एक साल में 82% का रिटर्न। आप बोलिएगा बाप रे बाप इतना रिटर्न, अरे हाँ भैया, ऐसा नहीं है कि यही रिटर्न दिया, हमारे इंडियन स्टॉक में भी बहुत, इंडियन ETF भी बहुत है जो इतना ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, लेकिन फिलहाल हमने ये जो मतलब स्टैंडर्ड वाले हैं उसको पकड़ लेते हैं। तो क्योंकि जिसको कुछ नहीं करना है वो इतना तो कर ही सकता है, कुछ नहीं करिएगा तो कुछ तो करिएगा, तो वही सिस्टम है। तो यहाँ पर आप पाँचों ETF को रख दीजिए, पाँचों ETF का टोटल कर लीजिए, तो टोटल करिएगा तो 9.41 प्लस 8.80 प्लस 5.30 प्लस 45% प्लस 82%, कितना हुआ जी 151%। अरे वाह, बोलिएगा वाह अरे भाई तो बवाले हो गया। तब 5 से भागा दे दीजिए। अब इसमें आप बोलिएगा ब्रोकरेज पता नहीं क्या क्या आप लोगों को बोलने का है, कमी निकालने वाले निकाल सकते हैं। जिस तरह रिच पर्सनालिटी जब दिखाना हो तो फिरंगी को दिखाइएगा, इंडियन को नहीं दिखाइएगा, उसी तरह कमी निकालना तो हम निकाल सकते हैं। इसमें सर ब्रोकरेज चार्ज है, ये है, लंद है, फंड है, इसमें टैक्स है, टूक्स है, वो सब ठीक है, समझ गया ना, वो सब हम लोग को पता है। लेकिन हम लोग उतना बाल का खाल में नहीं जाते हैं, हम लोग मोटा मोटी देखते हैं और मजे लेते हैं। 30% दे रहा है ना, चलो हम 25% धर लेते हैं, 25% रख लेते हैं। अब ये कैलकुलेशन देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा, मिजाज खुश हो जाएगा, है ना, और नींद भी अच्छा आएगा। डरने घबराने का नहीं है, आराम से इन कैलकुलेशन को देखने का। ये जस्ट मैथ का एक कैलकुलेशन ऐसा बोलना पड़ता है हम लोग को। 80 लाख अगर आपने जमा कर लिया है, एक तो क्या होता है, एक रिटायरमेंट फंड मिलता है आप उसके थ्रू किए, एक होता है कि आप खुद ग्राउंड में करते करते गए, तो दोनों में बहुत फर्क है। एक जो है फंड मिला आप उससे करके गए, वो एक अलग थॉट जाएगा माइंड में, वो अलग सिग्नल है, वो कमजोर सिग्नल है। लेकिन आपने खुद उतना बनाया ना, वो मजबूत सिग्नल है, समझ गए, वो मजबूत सिग्नल है। मैं बोलता हूँ खुद बनाने के लिए वो मजबूत सिग्नल है, वो आदमी को कोई मतलब प्रास्त नहीं कर पाएगा, इट मीन्स कोई हरा नहीं पाएगा। कोई दे देना ये हो जाए वो मजा नहीं है। फिलहाल आइए, लेकिन पैसा तो पैसा है, जो रिटायरमेंट मिला उनको भी थोड़ा समझदारी से इन्वेस्ट करना है। अब दिक्कत होता है कि 20 साल में नौकरी में चले गए, 40 साल नौकरी किए, 60 साल हो गए, तो मतलब 40 साल तो कहीं ना कहीं आप हुकुम माने हैं, जस्ट लाइक ऑर्डर फॉलो किए हैं। अब अचानक से आपका अपना खुद का बिजनेस करने लगी है, अपना खुद का, नुकसान हो जाएगा भाई साहब, आपका ना पैसा को लेकर भाग जाएगा, डुबा देगा, इसका ध्यान रखिएगा। किसी पे भरोसा मत करिए, खुद पे भरोसा करिए, समझ गए। तो एक दामाद बोलेगा बेटी को, रिटायरमेंट के बाद बेटी बहुत बाप का प्रिय हो जाती है, समझ रहे ना। अब माँ के लिए तो दामाद तो भगवान है, लो बेटा दे दो दे दो, रिटायरमेंट हुए कुछ मिलेगा नहीं, बताइए कैसा दामाद हरामी रहता है, उसका मन में लालच और खोट लेके वो अपना ससुर को लूटने पहुंच जाता है, समझ। अरे सब देखा हुआ है आँख से, सब हम लोग देखते हैं, वॉच एक एक चीज़ करते हैं, ठीक है। मतलब दामाद तो भगवान होता है ना। सेम जो बेटा लोगों का है, पूरा जिंदगी निठल्ला बैठा रहेगा, बाप का जो पैसा मिला उस पर हम धंधा करें। तुम साले धंधा करोगे, तुम डुबाओगे, खुद तो कुछ करोगे नहीं, बाप की बुढ़ापा के लाठी छीन लोगे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जो बेटा अपने आप को सियाना समझता है ना, वो सियाना नहीं, बाप को फुद्दू बनाने के चक्कर में। तो इसीलिए गार्जियन को इनके चक्कर में नहीं आना। बेटा जब तक जिंदा है तब तक हम मजे में रहेंगे, तुमको हाथ पैर दे दिए, पढ़ा लिखा दिया, अपना काम धंधा कर लो, नहीं करना है तुम भाड़ में जाओ, हम तुमको रोटी खिला देंगे, बस तुम मजे लो। ये नहीं कि बाप का पैसा लेके तुम बाप को समझाओ कि बाप हम ऐसा धंधा कर रहे हैं, बाद में लॉस हो गया, मुंडी झुका लो। सर यहाँ तक बेटे ऐसे है ना हरामी, खुद को किडनैप कर लेते हैं, बोलते मेरे बाप से फिरौती मांग ले। शर्म लेवल है, कमीनों की भी कमी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ा अलर्ट रहिएगा, सावधान रहिएगा। बाकी सर क्या है, नहीं रहिएगा तो फिर ओल्ड एज में कहीं धक्के खाते रहिएगा। ध्यान रखिए इन चीज़ों को, नहीं तो 2 बात सुना के जाएगा, सुन के बैठना पड़ेगा। खुद तो सुनिएगा, जो ज़िंदगी में कभी वाइफ के आंख में आंसू नहीं देखे वो भी देखना पड़ जाएगा, सिचुएशन आ जाएगा साहब। इसीलिए ध्यान रखिए इन चीज़ों का। आइए तो फिलहाल हम देखते हैं, मान लीजिए 80 के आसपास है तो आपका 25% का भी रिटर्न एक मोटा मोटी देखते हैं। हालांकि ये रिटर्न 25% ग्राउंड में सही है, लेकिन बोलूँगा नहीं सही है ये, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब 12% 10-12% म्यूचुअल फंड देता है, आप 15 रख लीजिए, लेकिन TVSM के साथ रहिएगा तो कम से कम 25 तो रखना ना पड़ेगा। 2 साल से जो जुड़े हैं, कोई 30% से कम किए हैं, अब मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है तो कैसे आ जा रहा है, कभी गोल्ड से आ जा रहा है, कभी सिल्वर से आ जा रहा है, बाकी सब प्रभु की कृपा है। हम लोग कौन है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ही देखिए, मान लीजिए आपने 80 किया, 480 आपने निकाला, आपने डाल दिया बॉन्ड खरीद के, पड़े रहा भैया, हर महीना निकाल लेने का, मजे लेने का, जो चलना है मार्केट चलो। और मार्केट का जब एवरेज रिटर्न आपको निकाल दिया ना, 1 साल का निकाल दिया, आप उसी तरह 5 साल का भी निकालोगे तो मार्केट का लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न 20-25% ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया रिटर्न होता है, बहुत बढ़िया रिटर्न होता है। और इसमें थोड़ा स्विंग वगैरह कर लिए तो और बढ़िया हो जाता है। आप इसको 30 का तो मैं दिखाया, लेकिन चलो 30, बल्कि मार्केट खराब है तब 30 दिखाया, अब 21 रख लेते हैं। मोटा मोटी एक बात हम करते हैं, आप जब 21 रख लेते हो उसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इससे क्या होगा ना, मान लीजिए जिसको कम बेसी, जो इससे ज़्यादा बना लिया उसके लिए और बढ़िया है, नहीं बनाया तो ठीक है, कम से कम इतना तो बनाओगे, नहीं बनाया तो फेल हो गया मेरे कागजों में। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आपने हर साल इतना निकाल लिया, हर साल जिस साल आपने डाला उस साल भी निकाल लिया, बोला छोड़ो हटाओ यार, उस साल भी निकाला, नहीं तो घर कैसे चलेगा। ये देखिए हर साल निकाला, कितना, 6 साल तक आपने एक अमाउंट निकाला, 4,80,000, उसके बाद 10%,
सीधा कर दीजिए, है ना। तो फिर 5,28,000 आराम से निकालते रहिए। 10 साल के बाद थोड़ा सा देख लीजिए अपना फिगर कितना हो रहा है। 10 साल के बाद, 10 साल के बाद आपका फिगर हो जा रहा है इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो पहुंच गया और हर महीना आप निकाल के चल रहे हैं। अब बकाइएगा नहीं कि नहीं हम पूरा पैसे निकाल लेते हैं, गड़बड़ा जाएगा खेला, गड़बड़ा जाएगा खेला, ऐसा बकाइएगा मत, समझ गए ना। आराम से काम करिएगा। उसी तरह फिर आप धीरे 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 5 साल से 10 साल की तरफ आप जैसे मूव करिएगा, आपका बहुत सिस्टम चेंज हो जाएगा। 15 साल और 15 साल में जाके देखिएगा तो वही जो आपका पोर्टफोलियो का साइज था वो बढ़ के 13 करोड़ हो जाएगा। इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 13 लाख, 13 करोड़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से रिटायरमेंट में मजे ले सकते हैं साहब। बाकी मेरा बस यही कहना है कि जब तक शरीर में खून है, सांस है और आपको किसी का बात बुरा लगता है ना किसी का बात बुरा लगता है, तब तक तो सर आप थके नहीं है। जिस दिन आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा, जिस दिन आपको लड़ने का मतलब शरीर ठंडा हो जाएगा, उस दिन तो बात ही अलग है, समझ गया ना। तो जिस दिन आपको बात बुरा लगना बंद हो जाएगा उस दिन से रिटायरमेंट शुरू करिए। अदरवाइज उससे पहले अपने फंड को ग्रो करने के बारे में हमेशा सोचिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।